हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 463 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इस वीडियो को एंड तक देखें एंड यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या ना करें। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में। इस बैंक का जो मेन फोकस है दैट इज टू प्रोवाइड लोन टू रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स। जो बैंक का जो प्रोडक्ट्स है इट इंक्लूड्स माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर लोन्स। ये इनका मेन कंपोनेंट्स है, ये इनका मेन स्ट्रेंथ है जहां पे ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम मार्च 2023 का डाटा देखें तो बैंक हैज गॉट अ नेटवर्क ऑफ 700 आउटलेट्स, 743 customer service centers, 20 business correspondents, 481 business facilitators, as well as they have also got 581 ATMs which are located across 21 states of India. So bank बड़ा है, बैंक का strength है, bank has got a huge network. Bank also offers convenience banking through various digital platforms because आजकल digital platforms बहुत strong and prevalent है, तो bank has also molded themselves into that segment और वो बहुत ही स्ट्रांग है इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया, बिल पेमेंट्स एंड रुपए ब्रांडेड एटीएम कम डेबिट कार्ड, ये सब में बैंक बहुत ही स्ट्रांग है। 31 मार्च 2022 का डाटा देखें तो बैंक ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है टू 4100 पीपल, विच अगेन इज अ गुड थिंग। बैंक की स्ट्रेंथ क्या है? बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट दे हैव गॉट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ माइक्रो लोन सेगमेंट व्हिच हैज हेल्प्ड ईसेफ टू ग्रो आउटसाइड केरला। इनका मेन फोकस केरला है, बट इसके साथ साथ दे हैव ग्रोन आउटसाइड दैट सेगमेंट। दे हैव आल्सो फोकस्ड ऑन रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग, व्हिच इज अगेन अ गुड थिंग। They also have got strong customer relationship driven by bank customer centric products. इसके साथ साथ they have also grown their retail deposit portfolio, which is a very good thing. इनका retail deposit बढ़ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ that the bank is also very strong on the technology. They have got a technology driven model with the digital technology platform. ये तो हो गए बैंक के स्ट्रेंथ। अब हम जानते हैं बैंक के क्या वीकनेस है। वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस और रिस्क इज दे हैव गॉट अ सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन माइक्रो लोन्स एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, which is understandably an important concern because इस सेगमेंट में कई बार एनपीएस होते हैं, तो वहां पे इनको थोड़ा सा डर है। Over the last 3 years, more than 85% of the advances were unsecured. ये एक another concern है। लास्ट 3 साल में जो भी इन्होंने 85% एडवांसेस दिए हैं वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब कोई स्पेसिफिक कोलेटरल नहीं लिया है। तो उनके फाइनेंशियल देख के या उनकी बेसिक चीजें देख के दे हैव गिवन देम लोन, नो फाइनेंशियल, नो कोलेटरल्स आर टेकन। इसके साथ साथ दे आल्सो हैव एन हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये तो है बैंक की बेसिक वीकनेसेस। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। टोटल रेवेन्यू 2021 में था 1768 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में हो गया 3141 करोड़ रुपीस। गुड जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 105 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 302 करोड़। गुड जंप। रिजर्व्स एंड सरप्लस 902 करोड़ थे 2021, 2023 में हो गया 1259 करोड़ रुपीस, अगेन अ गुड जंप। बोरोइंग सी 1694 करोड़ इन 2021 एंड 2023 में होगी वो 3354, विच इज अ कंसर्न। बोरोइंग्स बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल हुई है, तो विच इज अ कंसर्न। सो अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैंक के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अब हम डालते हैं नजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लाने का। ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ को लाने का टू फंड द कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक एंड नॉट टू फॉरगेट दे आल्सो वांट टू यूज द मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 9 रुपए पर शेयर। क्या करें, क्या इस आईपीओ को स्किप करें या इसको इन्वेस्ट करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2-3 लॉट ले सकते हैं। दिस इज अ गुड आईपीओ फॉर यू टू इन्वेस्ट। डोंट कंसीडर कि आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। हाँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा आईपीओ है। कीप दिस आईपीओ विद अ लॉन्ग टर्म विजन। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ वो डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।